सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम ने कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा का मुआयना किया। SPCA का कहना है कि इमारत के फौरी गिरने या ना गिरने के हवाले से हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इमारत के दोनों हिस्सों के मलबे को हटाने और पानी को निकालने के बाद ही मुकम्मल मुआयना करना मुमकिन है। गुल प्लाजा में आग लगने के साथ वाली इमारत रंपा प्लाजा के 2 कॉलम मुतासर हैं। इन दोनों कॉलम्स पर आज रात तक जैक लगा दिए जाएंगे। रंपा प्लाजा और मुतासरा इमारत के बड़े हिस्से पर जैक लगाने के बाद इमारत का मजीद जायजा लिया जाएगा। इमारत के गिरने वाले दोनों हिस्सों का मलबा भी SPCA माहिरीन की निगरानी में उठाया जाएगा। इमारत के बेसमेंट में बड़ी मिकदार में गर्म पानी मौजूद है। पानी निकलने के बाद ही अंदरूनी कॉलम्स का मुआयना किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि गुल प्लाजा के सानहे में अब तक 85 अफराद की गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है। 27 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। DNA टेस्ट के लिए अब तक 52 फैमिलीज ने नमूने जमा करवा दिए हैं। कोशिश है शनाख्त अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। SPCA की रिपोर्ट की बुनियाद पर रंपा प्लाजा से मुतालिक फैसला करेंगे। ऑपरेशन मुकम्मल होने में टाइम लग सकता है। अभी आपको बताएंगे कराची में आग से मुतासर गुल प्लाजा का पहला मालिक कौन था। जियो न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। इस बारे में मजीद तफसील के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत से। सुलेमान, कहिएगा कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा का पहला मालिक कौन था, क्या पता चला है? आज देखें, ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जमीन है और बताया ये जाता है और जो दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं कि 3 नवंबर को जो ये गुल प्लाजा की इमारत है 1991 में इसे MS जेनिका प्राइवेट कंपनी को लीज पर दिया गया था और ये प्लॉट नंबर 32 था जिसे 99 साल की लीज पर दिया गया था। और उस वक्त जो शहरी हुकूमत थी उसने इस कंपनी को ये जमीन लीज पर दी थी और 8128 गज की ये जमीन है जो कि उस वक्त तो लाखों रुपए मालियत की थी, लेकिन इस वक्त जो है ये खरबों रुपए मालियत की जमीन है और इसके ये दस्तावेजात जियो न्यूज ने हासिल किए हैं। ये जो प्लाजा है 1980 में तामीर हुआ, 1998 में इसमें अमेंडमेंट हुई और फिर 2003 में रेगुलराइज और इसकी कंप्लीशन जो है वो हासिल की गई थी। जी शुक्रिया आपका सुलेमान सादत, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। कराची गुल प्लाजा से निकलने वाला मलबा पाक कॉलोनी के KMC ग्राउंड मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। ग्राउंड के अंदर और बाहर पुलिस की नफरी तैनात है। अब तक 75 डंपर KMC ग्राउंड मुंतकिल किए जा चुके हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची दानियाल से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, हफ्ते की शब कराची अमीर रोड गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद अब जो गुल प्लाजा का मलबा है वो पाक कॉलोनी KMC ग्राउंड जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है डंपर्स की मदद से। मेरे कैमरामैन जीशान इकबाल अगर मनाजिर दिखा सकें कि ये वो तमाम तर मलबा है जो अरबों रुपए का माल देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गया था, वो अब तमाम तर मलबा KMC ग्राउंड मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। ग्राउंड के अंदर और बाहर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है और हुकाम का बताना है कि अब तक 75 डंपर्स KMC ग्राउंड मुंतकिल किए जा चुके हैं। हर डंपर में मलबे के साथ बर्तन, कालीन, बच्चों के खिलौने और दीगर अशिया जो है वो शामिल हैं। गुल प्लाजा कमेटी के 2 अरकान भी यहाँ पर KMC की और जो गुल प्लाजा की इंतजामिया उनके अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो की जा रही है। मुकम्मल मलबा KMC ग्राउंड जो है वो मुंतकिल किया जाएगा कि पाक कॉलोनी में ये जो KMC ग्राउंड है इसके अतराफ में और मलबा जहाँ पर डाला जा रहा है यहाँ पर पुलिस की नफरी भी तैनात है। और कौमी असम्बली में सानहे गुल प्लाजा पर हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। MQM का नए इंतजाम मजबूत करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा कि नए इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क की तकसीम नहीं, इसको सियासत की नजर ना करें। है गुल प्लाजा ये कौमी सानिया है, सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। 75 सालों से 77-78 सालों से कराची पाकिस्तान के कौमी खजाने में 60 से 65% का रेवेन्यू हासिल और टैक्सेस दे रहा है। हुकूमत सिंध से भी और वफाकी हुकूमत से भी ये सवाल करें कि कराची आपकी तरजीहात में कहाँ पर है। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा? 2 दहाइयों की बेहिसी, ढिठाई, हट धर्मी और मतलूकुल अनानी, आखबतनांदेशी, बेहिसी और बदतरीन और करप्ट हुक्मरानी के नतीजे में आज आप देख लें, अरे किसी और
कि दानिस्ता या नादानिस्ता माजी में कोई गलती है उसका जिक्र करके इतने बड़े साने हैं कि गुनाह के बोझ से अपने आप को क्या आप बरीउज़ जमा करार देंगे क्या? अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि गुल प्लाजा की एक मंजिल की मंजूरी थी। जिस वक्त गुल प्लाजा में मजीद दुकानें और इमारतें बढ़ाने की मंजूरी दी गई, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना मेयर। आप कहते हैं जी वफाक को इतना, आप ये क्यों नहीं कहते कि सिंध वफाक को 65% देता है? आप आए हमारे साथ मिलके, जो सिंध के हुकूक हैं वो वफाक से मांगे। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी, एक दुकान को 2 में तकसीम किया, छोटी छोटी दुकानें बनाई, चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे, सब कुछ किसी और के हवाले था। 100 आदमी रोजाना इशारे पे कत्ल हो जाता था, शाम को पूछा जाता था स्कोर कितना हुआ है। ऐसी कई इमारतें और भी मौजूद हैं, और अगर आप उनके बनने का टाइम, सन और साल देखें तो आपको पता चल जाएगा कब कौन कहां किस कुर्सी पे बैठा था। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों पर पाबंदी में 24 फरवरी तक तौसीह कर दी गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का इतलाक भारतीय एयरलाइंस के ज़ेरे मिल्कियत, ऑपरेट या लीज पर लिए गए तैयारों और फौजी परवाजों पर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक बयान में कहा, पीएसएल के 10 साल के करियर में ऑन एंड ऑफ द फील्ड हर लम्हे से बहुत लुत्फानंदोज हुए। क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल में खिदमात हमेशा हाजिर रहेंगी। कराची में जेल चौरंगी के करीब शहरी से डकैती की वारदात हुई है। डाकू 62 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकू की फायरिंग की जद में आकर 25 साल का राहगीर जान बहक हो गया। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, क्या बताना है पुलिस का? जी देखिए, पुलिस हुकाम का बताना है कि शहरी थे, वो क्लिफ्टन के निजी बैंक से 62 लाख रुपए लेकर निकले थे, जेल चौरंगी पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने एक गाड़ी की अदायगी करनी थी, गाड़ी की कीमत की अदायगी करनी थी। जब वो वहां पे पहुंचे हैं शहरी, उन्होंने अपनी गाड़ी से जैसे ही रकम निकाली है तो मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू आए हैं, उन्होंने लूट मार की कोशिश की है। मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग से एक राहगीर है जो फिल्टर प्लांट में काम करता था, उसको गोलियां लगी और शदीद जख्मी हालत में उसको जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ दिया। मकतूल की शनाख्त 25 साल के वकार अहमद के नाम से की गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि डाकू जो है वो 62 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। जो शहरी थे उन्होंने जेल चौरंगी पर कार शोरूम से कार खरीदी थी और उसी की अदायगी के लिए वो क्लिफ्टन से रकम लेके पहुंचे थे कि यहाँ पर डाकुओं ने वारदात। शुक्रिया आपका दानियाल इस तफसील के लिए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने 2 तरफ़ा तिजारत में मजीद इजाफे पर जोर दिया। नेटली बेकर ने कहा, अमरीका गुज़श्ता 2 दिहाइयों से पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। 2 तरफ़ा तिजारत दोनों मुल्कों की खुशहाली के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करती है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करार दिया। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा के खिलाफ जुलाई 2025 का एक मुकदमा सामने आ गया। मुकदमा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज पर 26 जुलाई 2025 को थाना कोहसार में दर्ज किया गया था। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर दी। चीफ जस्टिस के जाने के बायस दरख्वास्तों की समाअत न हो सकी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। जमानत मनसूखी और गवाहों पर हक जिरा बहाल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को गवाहों पर जिरा के लिए 4 दिन का वक्त दिया। अभी आपको बताएं, जैकबाबाद की सेशन कोर्ट में पुलिस हिरासत में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का केस। सेशन कोर्ट का केस की तफ्तीश FIA लाड़काना की सुपुर्द करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस रिपोर्ट में मुतासरा लड़की से थाने के अंदर इज्तिमाई ज़्यादती साबित हुई है। FIA लाड़काना सर्कल ईमानदारी से तहकीकात करके मुकर्ररा वक्त में रिपोर्ट पेश करे। गिरफ्तारी 6 पुलिस एहलकारों का अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया।
रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा मुलाकात की कोशिश की। मुलाकात के लिए 3 घंटे इंतजार किया मगर वो मसरूफ थे। बानी पीटीआई से मुलाकातें हमारा आईनी और कानूनी हक है। केपी में पीटीआई की हुकूमत पर इल्जामात नहीं लगने चाहिए। केपी हुकूमत को भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिन पर इल्जामात लगे। जो इल्जामात लगाते हैं उनसे गुजारिश है कि सबूत भी लाएं। हम सबको अपनी अना खत्म करनी होगी। हम समझते हैं कि महमूद अचकज़ई मौसर किरदार अदा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात में हफ्तावार कॉज लिस्ट हर बुध को जारी करने का फैसला किया गया है कि मुकदमा डी लिस्ट करने की सूरत में कम अज़ कम 48 घंटे पहले इत्तला दी जाएगी। डी लिस्टिंग 24 घंटों के अंदर हो तो मुकदमा दीगर दस्तियाब बेंचेस के सामने मुकर्रर किए जा सकेंगे। फौरी समाअत के लिए पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। सजा का बड़ा हिस्सा काटने वाले कैदियों के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। 80 साल या ज़ायद उम्र के कैदियों के मुकदमात भी फौरी समाअत की फहरिस्त में शामिल किए जाएंगे। लेट हेयरिंग के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी लाजमी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने से मुताल्लिक केस की समाअत कल होगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल केस की समाअत करेंगे। केस में अडयाला जेल के हुकाम पहले ही जवाब जमा करा चुके हैं। अदालत ने दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत कर रखी है।